हेलो दोस्तों पिछले कई दिनों से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं। कमेंट में भी शायद एक आध बार तो आया कि भैया हमें अकोमोडेशन नहीं मिल रहा है, भैया मैं इस लोकेशन पे अकोमोडेशन ढूंढ रहा हूँ, आप मेरी कुछ मदद कर दे, भैया इधर अकोमोडेशन नहीं मिल रहा है, ये वो। तो दोस्तों बहुत मैसेजेस आ गए पिछले कुछ दिनों में अकोमोडेशन के। एंड दोस्तों यूके में ये एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग चाहें तो भी इसका कोई सोल्यूशन आपको नहीं दे पाते। एंड आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की उम्मीदें हैं, लेकिन बिलीव मी दोस्तों के कोई यूट्यूबर या कोई भी इंसान आपकी अकोमोडेशन में उतनी हेल्प नहीं कर सकता। अनलेस आप किसी रियल एस्टेट एजेंट को ही पकड़ेंगे तो वो शायद आपकी हेल्प कर पाएगा, लेकिन रातों रात तो यहाँ पर अकोमोडेशन नहीं मिलता। तो खैर मुझे लगा कि भाई एक वीडियो बना दिया जाए जिसमें आपको मैं बता दूं कि भाई यस, यूके में अकोमोडेशन के क्राइसिस चल रहे हैं, लोगों को इतनी इजीली अकोमोडेशन नहीं मिलता है। और अगर आप जनवरी इनटेक टारगेट कर रहे हैं तो अभी से अकोमोडेशन बुक करना शुरू कर दीजिए, अकोमोडेशन ढूंढना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आपका एडमिशन लेटर कंफर्म हो जाए या कैश लेटर आ जाए, पहला काम अकोमोडेशन बुक करने का करना, क्योंकि अगर इसमें डिले किया या इसमें आप ऐसा सोचते हैं कि हाँ भाई वहां जाके देख लेंगे, तो ऐसा आजकल यहाँ पर हो नहीं रहा है। यहाँ पर लोगों को बहुत तकलीफें आ रही है अकोमोडेशन ढूंढने में या अकोमोडेशन मिलने में। तो कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि भाई आप अकोमोडेशन लें तो आप कहाँ ढूंढ सकते हैं, कैसे ढूंढे और क्या क्या चीजों का आप ध्यान रखें। तो दोस्तों सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि अगर आप स्टूडेंट हैं एंड कोई झंझट पालना नहीं चाह रहे हैं तो सबसे बढ़िया है कि भाई आप स्टूडेंट अकोमोडेशन बुक कर लो। और उसके लिए आप एम्बर स्टूडेंट का भी यूज कर सकते हैं, जिसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप एम्बर स्टूडेंट से कराएंगे तो काफी हद तक आपको रिलायबल और कहेंगे बहुत सारे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे एंड इनका जो कामकाज है वो अच्छा रहता है। किसी भी रीजन से अगर आपको लगता है कि नहीं भाई एम्बर स्टूडेंट वाले लेट रिप्लाई कर रहे हैं या फिर उनकी सर्विसेज या उनके रिस्पॉन्स से आप सेटिस्फाई ना हो, तो बहुत सारे दूसरे भी प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि यूनिवर्सिटी लिविंग है, यूनी एको है, ऐसे बहुत सारे हैं। मैंने पर्सनली एम्बर स्टूडेंट के साथ काम किया है तो मैं इसलिए उनको रेकमेंड करता हूं। और स्टूडेंट अकोमोडेशन का सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि भाई आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, सारे बिल्स वगैरह आपको सब उसी में आ जाएंगे। मार्केट से कहेंगे बहुत ही थोड़ा महंगा मिलता है, और आजकल तो जिस तरह के हालात हो रखे हैं कि भाई मार्केट रेट और स्टूडेंट अकोमोडेशन के रेट दोनों एक से ही हो रखे हैं। कई केसेस में तो मैंने ये देखा कि स्टूडेंट अकोमोडेशन ही सस्ते पड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप में से कोई प्रोफेशनल है या स्टूडेंट नहीं है और यहाँ पर आना चाह रहे हैं दूसरे किसी भी वीजा के लिए, तो भाई उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, तो वो लोग जो है वो इस तरह की वेबसाइट चेक कर सकते, जैसे कि ज़ूपला, राइट मूव, ऑन द मार्केट। तो यहाँ पर अगर आप कहेंगे मिनिमम एक स्टूडियो अपार्टमेंट या 1 BHK या कोई 2 BHK या जिस तरह का भी अगर आप मकान ढूंढ रहे हैं तो वो आपको इन वेबसाइट्स पे मिल जाएगा। अब इन वेबसाइट्स पर ज्यादातर एजेंट्स ही होते हैं और यहाँ पर एजेंट करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एजेंट आपसे कोई भी रुपया चार्ज नहीं करता, एक भी रुपया आपसे चार्ज नहीं करते हैं। हाँ यस, ये हो सकता है कि कई मकानों में 0 डिपॉजिट का ऑप्शन होता है, उस केस में आपको दलाली देनी पड़ती है, वरना यहाँ पर आपका 5 वीक का जो भी रेंट बनता है वो आपको डिपॉजिट देना पड़ता है, जो आप मकान खाली करेंगे तब आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन 0 डिपॉजिट वाले में भी ठीक है कि आपको उस केस में 2 वीक का जो रेंट बनेगा वो शायद आपको एज अ ब्रोकरेज देना पड़ेगा, जो नॉन रिफंडेबल होता है। और जो डिपॉजिट वाला भी जो केस होता है उसमें भी मैंने ऐसा सुना है कि भाई जब भी आप मकान खाली करोगे तब भी आपको 1 वीक का तो जो रेंट है वो वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पेंटिंग चार्जेस या जो भी कहें कि मेंटेनेंस चार्जेस में कट जाते हैं। तो ओवरऑल आपको 4 वीक का जो है वो वापस मिल जाए। तो डिपेंड करता है आपको किस ऑप्शन में जाना है। आपको अगर अभी पैसों की तंगी है और अगर अभी ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं तो आप 0 डिपॉजिट ऑप्शन पे भी जा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास फाइनेंस का कोई इश्यू नहीं है और आपको कहेंगे बाद में भी पैसा वापस चाहिए, तो बेटर है कि भाई आप डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे चले जाएं। अगर कोई भी एजेंट या कोई भी ओनर आपसे 5 वीक से ज्यादा का रेंट अगर मांगता है तो या तो वो फ्रॉड होगा या फिर वहां पर कुछ जोल होगा, और कहेंगे ये लीगली भी अलाउड नहीं है, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना। और तीसरे तरह का अकोमोडेशन होगा यहाँ पर शेयर्ड अकोमोडेशन, हाउस शेयर, जैसे कि मैं रह रहा हूँ। तो इस तरह के अगर आप ढूंढना चाह रहे हैं तो ये आपको मिल सकता है फेसबुक मार्केट प्लेस पर, स्पेयर रूम पे, ओपन रेंट पे। अब इसमें सबसे ज्यादा आप ध्यान रखिएगा कि भाई इसमें सबसे ज्यादा फ्रॉड होने के चांसेस आपके होते हैं। फेसबुक मार्केट प्लेस पर तो आपको जेन्युइन कोई इंसान मिल जाए वो बड़ी बात होती है। और स्पेयर रूम की बात करें तो यहाँ पर भी एक आध ठगी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर केसेस तो जेन्युइन ही होते हैं स्पेयर रूम पे। लेकिन अगर आपको 100% फुल प्रूफ चाहिए तो भाई आप ओपन रेंट पे जा सकते हैं, यहाँ पर सारे के सारे जेन्युइन ही एजेंट्स होते हैं। एंड इसमें बोला जाता है कि भाई वो लोग डायरेक्ट ओनर ही होते हैं उसमें, लेकिन फिर भी वहाँ पर भी एजेंट मिलेंगे, लेकिन जेन्युइन मिलेंगे आपको, और कोई भी कहें ना कि एडमिन चार्जेस या किसी भी तरह के चार्जेस आपको देने नहीं पड़ते। लेकिन खैर ये तो आपको स्पेयर रूम के थ्रू भी कई केसेस में नहीं देने पड़ते हैं। बट स्पेयर रूम में ऐसा होता है कि कोई इंडिविजुअल या कोई इंडिपेंडेंट ऐड होती है, उसके लिए शायद आपको पे करना पड़ता है। लेकिन जो एस्टेट एजेंट्स होते हैं या जो बड़े बड़े एजेंसीज होती हैं जिनके बहुत सारे अकोमोडेशन चलते होते हैं, तो वो लोगों की ऐड पे रिस्पॉन्स देना फ्री होता है, अदरवाइज आपको कुछ केसेस में आपको भी पैसे देने पड़ सकते हैं। तो बस दोस्तों यही थे सारे जो भी प्लेटफॉर्म्स जो मुझे पता थे या जो मुझे जिसका नॉलेज था। इसके अलावा भी आप ये कर सकते हैं कि आप लोगों को अगर टाइम नहीं मिला है और आप लोगों को मौका नहीं मिला कि भाई आप इंडिया से या पाकिस्तान से या जिस भी कंट्री से आप आ रहे हैं वहां से अकोमोडेशन बुक कराने का आपको चांस नहीं मिले हैं, तो आप यहाँ पर मिनिमम 15 से 20 दिन का एयरबीएनबी कर आइएगा, क्योंकि यहाँ पर लोगों को लगता है कि हमको जाते ही अकोमोडेशन मिल जाएगा या पैसा दिया और अकोमोडेशन हाथ में आ जाएगा। तो
ऐसा तो सिर्फ स्टूडेंट अकोमोडेशन में होता है, लेकिन और दूसरे किसी भी अकोमोडेशन में इस तरह का नहीं होता है। यहाँ पर आप लोग पहले अकोमोडेशन देखने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। और यहाँ पर जो है, क्योंकि अकोमोडेशन के क्राइसिस अभी इतने चल रहे हैं कि अगर अभी मैं देख कर आया हूँ कोई मकान तो मैं उसी वक्त बुक कर दूंगा। और मैंने अपना जब ये मकान जिसमें मैं अभी रह रहा हूँ, ये तो मैंने देखा भी नहीं था, मैंने देखे बगैर ही ले लिया था। जी हाँ दोस्तों, मैंने सिर्फ वर्चुअल व्यूइंग ली थी, ऑनलाइन व्यू ही लिया था इसका। मैं यहाँ पर विजिट करने भी नहीं आया था, तो मैंने ऑनलाइन में देखकर ही इसको बुक कर लिया था। तो मेरे बाद अगर किसी ने अपॉइंटमेंट लिया होगा इस मकान को देखने का तो उसको ऑप्शन भी नहीं मिला था। और इस तरह का यहाँ पर आजकल बहुत हो रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जनरली ऐसा होता है कि भाई मकान 19-20 होते हैं जैसा फोटो में दिखता है, एंड जैसा आप पर्सनल देखने आते हैं तो 19-20 ही फर्क होते हैं। तो दोस्तों मैं यही कहना चाह रहा था कि आप लोग इस तरह की चीजों में ज्यादा ना टाइम वेस्ट करना। अगर आपने मकान देख लिया है और अगर आपको पसंद आ जाता है तो बिल्कुल भी 1 मिनट का भी टाइम वेस्ट मत करना, आप उसी वक्त बुक कर देना। और बुक करने के लिए यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि किसी को हाथ में टोकन मनी दे दिया या कैश दे दिया। यहाँ पर कैश में कोई काम नहीं होता है, तो किसी को भी कैश अमाउंट बिल्कुल मत देना। यहाँ पर क्या होता है, आपसे एक फॉर्म भरवाया जाता है। जी हाँ, हाउसिंग का एप्लीकेशन की एक फॉर्म भरी जाती है जो आप भरते हैं, जो पहले एजेंट को देते हैं, और एजेंट जो है वो हाउस ओनर को पास करेगा। फिर उसके बाद हाउस ओनर जो है वो आपकी डिटेल्स को इवैल्यूएट करेंगे। जैसे कि भाई उसमें अगर आप स्टूडेंट है तो आपका स्टूडेंट का लेटर आपको अटैच करना पड़ेगा, या अगर आप प्रोफेशनल है तो आपको अपना अपॉइंटमेंट लेटर एंड ऑफिस का एड्रेस, HR का कॉन्टैक्ट और ये सब चीज़ें आपको देनी पड़ेगी, जहाँ से वो लोग वेरीफाई करेंगे, आपका सैलरी वेरीफाई करेंगे, या फिर आपका बैंक स्टेटमेंट भी मांग सकते हैं। तो आपका जितना भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें चेक होंगी। और अगर वो सब चीज़ें अगर आपके हाउस ओनर को पसंद आ जाती है, प्लस आप पसंद आ जाते हो, तभी वो मकान आपको मिलेगा। और इस पूरी प्रोसेस में 7 दिन तक का टाइम भी लग सकता है, और डिपेंड करता है, कई बार आपको जवाब भी ना आए क्योंकि भाई किसी और ने ले लिया हो, तो उस केस में आपको एजेंट को फॉलो अप करते रहना पड़ेगा। लेकिन किसी भी केस में किसी भी यूट्यूबर को और किसी भी दूसरे नॉर्मल पर्सन को मैसेज करके, फ़ोन करके आपका कोई भला नहीं होने वाला। हमारे पास कोई मकान नहीं होते, हमारे पास कोई एजेंट के नंबर या कुछ नहीं होता। हमें भी जब मकान लेने होते हैं तब हम भी 2 महीने 3 महीने पहले शुरू करते हैं और धीरे धीरे हमको मकान मिलता है। तो यहाँ पर मकान लेने के लिए मिनिमम 2-3 महीने का टाइमलाइन रखना ही पड़ता है, चाहे आप इंडिया से ढूंढ रहे हैं, चाहे आप यहाँ आकर ढूंढ रहे हैं, चाहे आप कहीं से भी ढूंढ रहे हैं। मैंने अकोमोडेशन से रिलेटेड अपने हर वीडियो में ये स्टेटमेंट बोला है, यूके में भगवान मिल जाता है लेकिन मकान नहीं मिलता। तो दोस्तों इस चीज में कोई आलस, कोई कोताही ना करिएगा। एंड मैं तो आप कई केसेस में ये भी बोलना शुरू करने वाला हूँ कि भाई एडमिशन लेने से भी पहले मकान ले लेना। तो खैर दोस्तों, ये था पूरा वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड लास्टली थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप टू सी इन द नेक्स्ट वन।